अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहां हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री। सभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ्स को अनलॉक करते हैं। यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट है 2x² + 7x + 3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसके यहाँ पे x² के साथ जो है 1 मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो है x² के साथ आपके पास एक नंबर मौजूद है जिसको आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 6। तो लेकिन उन्हीं दो नंबर्स को प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 भी आना चाहिए, सेंटर वाली वैल्यू। तो चेक करते 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर 6 तो आ गया, लेकिन इनको प्लस या माइनस करें तो वो 7 नहीं बन रहा, क्योंकि 2 + 3 5, अगर 3 - 2 करें तो हमारे पास 1। लेकिन अब इसको किसी और नंबर में चेक करते हैं। अगर 6 × 1 करें तो आंसर क्या आता है 6। अगर 6 में 1 ऐड करें तो वो क्या बन जाता है 7। तो हमारे पास देखिए ये वाला जो पेयर है ये बिल्कुल करेक्ट है। हमने यहाँ पर राइट किया 6x + 1x + 3। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ है तो पहली 4 वैल्यूज़ में से 2 में से कॉमन और एंड वाली 2 में से कॉमन चेक करेंगे। यहाँ से देखें 2 और 6 दोनों एक ही टेबल में मौजूद है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 2। 2 भी मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे x² था, यहाँ पे था x। इन दोनों में से सिर्फ जिसकी कैपेसिटी कम है वो है x, तो हम यहाँ से सिर्फ x को ही कॉमन लेंगे। तो 2x को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास 2x तो बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या बचा है x और प्लस, और यहाँ से एक x बाहर है, लेकिन यहाँ पे 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है 3 पे, तो हमने राइट कर दिया x + 3। अब सेकंड वाली वैल्यू में x + 3 ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें इसकी तरह का कॉमन ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम यहाँ से क्या लेंगे जस्ट +1 कॉमन लेंगे और x + 3 को वैसे ही राइट कर देंगे। अब ये यहाँ पे जो हमारे पास पेयर है ये सेम है, इसको हमने राइट कर दिया यहाँ, और ये वाली दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास 2x² + 11x + 15। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ रहा है 30, लेकिन अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आंसर आ रहा है, लेकिन इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11 नहीं बनता। 15 में 2 ऐड करते तो वो बनता है 17, लेकिन अगर 15 - 2 करें तो हमारे पास आता है 13। तो ये वाला पेयर नहीं बनेगा, तो हम पेयर कौन सा लेंगे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और अगर 6 में +5 करें तो वो आंसर आता है 11। तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ बन चुकी है। तो चारों वैल्यूज़ में से हम क्या करेंगे अब कॉमन ले लेंगे। तो पहली 2 में कॉमन है 2x, तो पेंडिंग में आता है x + 3। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 5, तो बाकी हमारे पास है x + 3। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो चुकी है, इसको हमने राइट कर लिया और यहाँ पे हमने राइट कर लिया 2x + 5, और ये राइट कर देंगे हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4x² + 13 + 3, और यहाँ पे चेक कर लें कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 12। 4 × 3 = 12, लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करें तो आंसर हमारे पास आना चाहिए 13, लेकिन इससे हमारे पास वो आंसर नहीं बना। तो अगर हम दूसरा पेयर चेक करें 12 × 1, आंसर आता है हमारे पास 12, लेकिन इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास मिड में 13। तो हमने पेयर बना लिया 4x² + 12x + 3 + 3। पहली 2 में कॉमन हमारे पास क्या है 4x कॉमन लिया, पेंडिंग में आ गया हमारे पास x + 3, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे जस्ट +1। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया x + 3। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम है, तो इट्स मीन हमने जो पेयर लिया था वो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जो हम कंबाइन कर देंगे, एक दफ़ा राइट करेंगे और 4x + 1 को कंबाइन कर दें। लास्ट हमारे पास पार्ट है 3x² + 5x + 2। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6, और इनको अगर प्लस माइनस करें तो वो आता है 5। 3 × 2 = 6, और 3 को +2 करें तो वो 5। ये हमारे पास पेयर मौजूद है। तो पहली 2 में कॉमन आपको नज़र आ रहा है 3x कॉमन लिया तो बाकी में आ गया x + 1। यहाँ पे हमें कॉमन नज़र आ रहा है 2, यहाँ से पेंडिंग में जो वैल्यू है वो x + 1। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इसको 1 टाइम राइट करेंगे और ये दूसरी वैल्यू है वो उसको कंबाइन कर देंगे। हमारे पास है 5 पार्ट 3y² - 11y + 6। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आना चाहिए 18। 3 × 6 किया, हमारे पास आंसर क्या है 18, लेकिन 3 + 6 करें तो हमारे पास आंसर आता है 9।
तो वो सेंटर वाली वैल्यू नहीं बनती। अगर हम 9 को मल्टीप्लाई 2 करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है 18। अगर इनको माइनस करें तो हमारे पास आता है -11। तो हमारे पास जो ये वाला पेयर था ये हमने राइट कर दिया। ये वाला पेयर हमने राइट किया 3y² - 9y - 2y + 6। अब ये 4 वैल्यूज़ है तो पहली 4 वैल्यू में से 2 कॉमन चेक कर ले। पहली 2 में कॉमन चेक करें 3y तो पेंडिंग में आता है y - 3। यहाँ से कॉमन ले 2y + 6 में, तो 2 और 6 दोनों एक टेबल से बिलोंग करते हैं। हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो पेंडिंग में आ गया y - 3, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस की वैल्यू चाहिए। तो एक माइनस की और एक प्लस की है, तो जहाँ पे हम सिर्फ माइनस को ही कॉमन लेंगे ताकि इसका साइन चेंज करके इसके साथ वैल्यू को सेम कर सकें। अब ये वैल्यू हमारे पास सेम होगी, इसको हमने 1 टाइम राइट कर दिया और 3y - 2 जो है इसको हमने कंबाइन कर दिया है। 6 पार्ट में चेक करिएगा 2y² - 5y + 2। अब ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और अब इसको हमने चेक करना है कि इनको मल्टीप्लाई करने से तो 4 तो आ रहा है, लेकिन क्या प्लस माइनस करने से 5 आ रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, अगर 2 में 2 ऐड करें तो वो हमारे पास आंसर आता है 4, लेकिन हमें क्या चाहिए 5, तो इसलिए हम दूसरा पेयर चेक करेंगे 4 × 1। अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 आता है, लेकिन 4 × 1 करें तो हमारे पास आंसर आता है 4, लेकिन उसको प्लस माइनस करें तो आंसर आता है -5y। तो हमने ये राइट कर दिया। यहाँ पे पहले 2 में कॉमन चेक करें 2y और बाकी में है y - 2। यहाँ से कॉमन हम क्या लेंगे -1, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए माइनस में, तो हम यहाँ राइट कर देंगे y - 2। अब ये वाली वैल्यूज़ जो है हमारी सेम है, इसको पहले राइट कर दिया और ये वाली वैल्यूज़ को भी हमने कंबाइन कर दिया। 7 पार्ट है आपके पास 4z - 11z + 6, 4z² - 8z - 3z + 6। अब देखिए 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 24। 4 × 6 = 24। दूसरा पेयर है हमारे पास 8 × 3 = 24। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं हमारे पास आंसर आता है 10, लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास आता है -11z। 8 में से -3 कर दें, 8 - 3 करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है -8 और -11। -8 और -3 को -11 आंसर आ गया, तो हमारा पेयर बन गया 4z² - 8z - 3z + 6। पहली 2 में कॉमन चेक करें 4z, तो पेंडिंग में है z - 2, और -3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा z - 2, कि 3 के टेबल में 6 का आता है 2 पे और 4 के टेबल में 8 का आता है 2 पे। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इसको हमने राइट कर दिया, और ये पेंडिंग में जो वैल्यू है 4z - 3 इसको कंबाइन कर लिया। ये आपका आंसर है। अब हमारे पास पार्ट है 8, 6 + 7z - 3x²। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आना चाहिए 18, लेकिन उसको प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 7x। तो अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आंसर तो हमारा आ जाता है 18, लेकिन इनको प्लस करें तो 9 आता है, इनको माइनस करें तो 3 आता है, तो हमारी ये सेंटर वाली वैल्यू नहीं बने, तो इस लिहाज से ये वाला पेयर हमारा रॉन्ग है। अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आंसर क्या आता है 18। अगर इसी तरह +9 और -2 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है +7x। तो हम क्या करेंगे, तो ये वाला पेयर यूज़ करेंगे। तो हमने ये वाला पेयर यूज़ किया 6 + 9x - 2x - 3x²। पहले 2 में कॉमन चेक करें 3, तो हमने 3 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 2 + 3x, और यहाँ से हमने कॉमन लिया -x, तो हमारे पास वैल्यू बन गई 2 + 3x। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इनको 1 टाइम राइट किया और 3 - x को हमने 1 टाइम राइट कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो की पूरी समझ आई होगी। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो फौरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।